जिंदगी एक सफर है सुहाना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड मिर्ची पर। आज हम फिर से एक ऐसी शख्सियत की कहानी लेकर आए हैं जिसकी एक झलक देखकर हर किसी की सांसें थम जाती थीं। ये वो एक्टर थे जिनको बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये एक्टर इतने डिप्रेशन में आ गया, जिसकी वजह से इन्होंने आत्महत्या करने की सोची। इनके प्यार के किस्से भी किसी से छुपे नहीं हैं। जिससे प्यार किया उससे बदला भी लिया। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के काका की, यानी सुपरस्टार राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना को प्यार से काका कहा जाता था। इनका स्टारडम इस कदर था कि बॉलीवुड में एक कहावत आम थी, ऊपर आका नीचे काका, यानी ऊपर भगवान और नीचे राजेश खन्ना। कहानी में एक लड़का होता है। लड़कियों के बीच राजेश खन्ना काफी फेमस थे। लड़कियों ने उन्हें खून से खत लिखे थे, उनकी फोटो से शादी तक कर ली थी। कुछ ने तो अपने हाथ या जांघ पर राजेश का नाम गुदवा लिया था। कई लड़कियां उनकी फोटो तकिए के नीचे रखकर सोती थीं। स्टूडियो या किसी निर्माता के ऑफिस के बाहर राजेश खन्ना की सफेद रंग की कार रुकती थी तो लड़कियां उस कार को ही चूमने लगती थीं। लिपस्टिक के निशान से सफेद रंग की कार गुलाबी हो जाया करती थी। इतना ही नहीं, इनके बंगले पर लड़कियों के इतने खत आते थे कि उन्हें पढ़ने के लिए अलग से एक आदमी रखना पड़ा। इनमें कई खत खून से लिखे होते थे। नहीं साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। आपको बता दें कि राजेश खन्ना का वास्तविक नाम जतिन खन्ना था। अपने अंकल के कहने पर उन्होंने नाम बदल लिया। 1959 से 1975 के बीच राजेश खन्ना ने कई सुपरहिट फिल्में दी। जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे। उस दौर में पैदा हुए ज्यादातर लड़कों के नाम राजेश रखे गए। राजेश खन्ना अमृतसर में जन्मे थे और गरीबी के कारण माता पिता ने इन्हें अपने एक रिश्तेदार को गोद दे दिया था। फिल्मों में आने के लिए इन्होंने खूब कोशिशें की। एक टैलेंट हंट में 10,000 लोगों को हराकर राजेश खन्ना कंपटीशन जीते और इसी के जरिए उन्हें 2 फिल्में मिली। ये ही 7 रंग के सपने चुने। यहाँ से शुरू हुआ स्टारडम का सिलसिला, जो ऐसा चला कि आज तक किसी दूसरे स्टार ने ऐसा खूबसूरत दौर नहीं देखा। करीब 20 साल बॉलीवुड पर अकेले राजेश खन्ना ही छाए रहे। नाच मेरे बुलबुल। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ। उनका जन्म लाला हीरानंद खन्ना और चंद्र रानी खन्ना के घर हुआ। उनके एक बड़े भाई भी थे। राजेश खन्ना का पहला नाम जतिन खन्ना था। उनके पिता स्कूल टीचर थे। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो उस विभाजन में राजेश खन्ना के परिवार ने भारत को चुना और अमृतसर में बस गए। देश विभाजन में उनके पिता की नौकरी चली गई, जिस वजह से उन्हें तंगी का सामना करना पड़ा। हालात इस कदर बदतर थे कि वो परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने 6 साल के राजेश खन्ना को मुंबई में रहने वाले रिश्तेदार चुन्नी लाल खन्ना और लीलावती को सौंप दिया। बागों में फूलों की सवारियां। 10 साल में ही राजेश खन्ना थिएटर से जुड़ गए। उन्हें बोंगो और तबला बजाने में खासी दिलचस्पी थी। स्कूल के दिनों में जितेंद्र उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। एक्टिंग से बहुत प्यार था उन्हें, तो वो कॉलेज के दिनों में भी थिएटर और स्टेज शो से जुड़े रहे। साथ ही स्टेज शो से कई अवार्ड्स भी उन्होंने अपने नाम किए। अब आन मिलो सजना, आन मिलो। राजेश खन्ना ने अंधा युग नाम के एक नाटक में सैनिक का किरदार निभाया, जिसे देखकर चीफ गेस्ट ने कहा, बेटा तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे कि राजेश खन्ना
फिल्मी दुनिया में कदम रखे। पिता के मना करने के बाद भी वो नहीं माने। सिनेमा के लिए उनका लगाव कम नहीं हुआ। ये बात उन्होंने अपने मामा को बताई, जिन्होंने फिल्मों के लिए उनका नाम बदलकर राजेश खन्ना रख दिया। आपको बता दें कि राजेश खन्ना को स्पोर्ट्स कारों का बहुत शौक था। वो ऑडिशंस भी MG स्पोर्ट कार से देने जाया करते थे। उस समय ऐसी कारों का कलेक्शन फिल्मी सितारों के पास भी नहीं होता था। जब वो ऑडिशन देने जाते थे तो उनकी कार वहां पार्क होती थी जहां कई फिल्मी सितारे और डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की गाड़ियां खड़ी रहती थीं। वेल 1966 में राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत रिलीज हुई। इस फिल्म को 40वें ऑस्कर अवार्ड के बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के तहत एंट्री मिली थी, लेकिन फिल्म नॉमिनेशन राउंड से बाहर हो गई थी। हालांकि राजेश खन्ना की पहली फिल्म फ्लॉप रही। यकीन करो, मैं इस शहर में पहले कभी नहीं आया, कभी नहीं। 1967 में उनकी दूसरी फिल्म राज रिलीज हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की। फिल्म का बजट 65 लाख था, जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ का कलेक्शन किया था। किसी को क्या कहे। आपको बता दें कि पहले फिल्म आराधना का टाइटल वंदना था। ठीक इसी कहानी पर एक और फिल्म लिखी गई थी, जिसका टाइटल एक श्रीमान एक श्रीमती था। जब ये बात फिल्म आराधना के डायरेक्टर शक्ति सामंत को पता चली तो शुरुआत में तो उन्होंने फिल्म बनाने से साफ मना कर दिया था। हालांकि बाद में कहानी में कुछ बदलाव किए गए, डबल रोल का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसके बाद फिल्म आराधना बनी। फिल्म आराधना के गाने मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, सपनों की रानी कब आएगी तू, लोगों ने खूब पसंद किया। लेकिन क्या आपको पता है कि गाने की शूटिंग राजेश खन्ना ने सड़कों पर की थी, तो वहीं शर्मिला टैगोर ने स्टूडियो में गाने के हिस्से को शूट किया था। दरअसल जब इस गाने को फिल्माया गया तो शर्मिला टैगोर किसी कारणवश शूटिंग सेट पर नहीं जा पाई थी। इसी वजह से राजेश खन्ना के हिस्से को सड़क पर शूट कर लिया गया था। वहीं बाद में एक स्टूडियो में शर्मिला टैगोर के हिस्से को शूट किया गया, जिसे बाद में एडिट करके दर्शकों के सामने लाया गया। राजेश खन्ना की लोगों के बीच में जबरदस्त दीवानगी थी। जहां वो फिल्मों की शूटिंग करते, वहां पर फैंस उन्हें देखने के लिए पहुंच जाते, जिससे कभी कभी हादसा भी हो जाता था। क्या आप भी राजेश खन्ना के फैन हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक किस्सा है फिल्म कटी पतंग की शूटिंग का। जब राजेश खन्ना शूटिंग के लिए नैनीताल गए थे, शूटिंग लोकेशन नैनी झील के आसपास का था, इसीलिए उस झील को 3 दिनों के लिए चारों तरफ से नाव से बांध दिया था। वजह ये थी कि लोग उन्हें देखने के लिए बड़ी तादाद में वहां जरूर पहुंचेंगे, जिस वजह से हादसा होने का भी खतरा था। दूसरा किस्सा है फिल्म अमर प्रेम का। इस फिल्म के एक सीन की शूटिंग कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के नीचे होनी थी, जहां पर राजेश खन्ना को शर्मिला टैगोर के साथ बोट में नजर आना था। लेकिन बाद में वहां के अथॉरिटी ने इसके लिए परमिशन नहीं दी। अथॉरिटी का कहना था कि राजेश खन्ना को देखने के लिए हावड़ा ब्रिज पर इतने लोग जमा हो जाएंगे कि पुल टूट भी सकता है, इसलिए शूटिंग वहां नहीं हो सकती है। आपको बता दें कि इस फिल्म का एक डायलॉग आई हेट टीयर्स पुष्पा काफी फेमस हुआ था। मुझसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। 1969 से 72 के बीच लगातार 15 सुपरहिट फिल्मों में काम किया। ये फिल्में थी सच्चा झूठा, इत्तेफाक, दो रास्ते, बंधन, डोली, सफर, कटी पतंग, आराधना, आन मिलो सजना, ट्रेन, आनंद, दुश्मन, महबूब की मेहंदी, खामोशी, हाथी मेरे साथी। राजेश खन्ना के दोस्तों की लिस्ट में साउथ एक्टर कमल हासन का भी नाम शामिल है। एक बार राजेश खन्ना के साथ कमल हासन एक अमेरिकन फिल्म देखने गए थे। वहां मौजूद लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहां पर राजेश खन्ना भी हैं। सब कुछ ठीक था और फिल्म भी खत्म हो गई। लेकिन राजेश खन्ना फिल्म खत्म होने के बाद
उसके टाइटल एंड को देखने लगे। उधर कमल हासन को इस बात की चिंता सताने लगी कि अगर ये बात वहां मौजूद लोगों को पता चल गई तो थिएटर में भगदड़ मच जाएगी। आखिरकार वही हुआ। लोगों ने राजेश खन्ना को पहचान लिया और उन्हें छूने के लिए वहां मौजूद लोगों में खींचातानी होने लगी। कमल हासन ने उस भीड़ से राजेश खन्ना को बचाकर बाहर निकाला, लेकिन लोगों की खींचातानी में राजेश खन्ना की शर्ट फट गई। हालांकि इसके बावजूद वो मुस्कुरा रहे थे। फिल्म रोटी 1974 में रिलीज हुई थी, जिसमें राजेश खन्ना के साथ मुमताज नजर आई थी। फिल्म का क्लाइमेक्स सीन था जिसमें राजेश खन्ना को मुमताज को अपने कंधों पर लेकर बर्फ से भरी वादियों में लेकर दौड़ना था। इस सीन का परफेक्ट शॉट देने के लिए राजेश खन्ना ने 8 दिनों तक प्रैक्टिस की थी, जिसके बाद इस सीन को शूट किया गया था। जब इस सीन की शूटिंग पूरी हो गई थी तो उनके बाएं कंधे पर लाल निशान बन गए थे, क्योंकि उस समय मुमताज का वजन थोड़ा ज्यादा था। इस वजह से राजेश खन्ना का कंधा चोटिल हो गया था। रंग पे न इतना गुमान कर। ये दौर वो था जब राजेश खन्ना किसी भी फिल्म में नजर आते थे तो उनकी एक खास फरमाइश होती थी कि उनकी फिल्मों के गाने किशोर कुमार ही गाएं। यही वजह थी 1947 तक राजेश खन्ना के फिल्मों के गाने किशोर कुमार ने ही गाए। दोनों ने 132 फिल्मों में एक साथ काम किया। फिल्म दुश्मन का एक गाना था वादा तेरा वादा। जब इस गीत के लिए किशोर कुमार को चुना गया तो उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि उनसे बेहतर इस गीत को रफी साहब गा सकते हैं। जब ये बात राजेश खन्ना को पता चली तो उन्होंने किशोर कुमार से मुलाकात की। किशोर कुमार ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने और कहा कि अगर तुम ये गाना नहीं गाओगे तो इस गीत को फिल्म से हटा दिया जाएगा। राजेश खन्ना की इस जिद के आगे किशोर कुमार को झुकना पड़ा और आखिरकार उन्होंने ही फिर इस गीत को गाया। मेरे सनम के दर से अगर। राजेश खन्ना मात्र एक स्टार नहीं थे, वो क्रेज थे, वो रोमानियत थे, वो हर जवां दिलों की धड़कन थे, हर निगाह का सपना थे। और ऐसे में जब उनके इश्क की चर्चा होती है तो सबकी जुबान पर या तो उनके को स्टार्स के लिंक अप्स की बात आती है या फिर चर्चा होती है कम सिन डिम्पल कपाड़िया से उनकी जल्दबाजी में की गई शादी की। इन तमाम बातों के बीच राजेश और अंजू के इश्क की वो दास्तां कहीं खो सी जाती है, जिसमें मोहब्बत की कशिश भी थी और शिद्दत के साथ वादा भी निभाने का वादा था। जी हाँ, अंजू महेंद्रू के साथ राजेश खन्ना पूरे 7 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। दोनों इस रिश्ते को लेकर काफी गंभीर थे और कमिटेड भी, पर नसीब में दोनों का जुदा होना ही लिखा था। राजेश और अंजू महेंद्रू एक अरसे से एक दूसरे को जानते थे। वो दोनों बचपन के दोस्त थे, एक साथ पढ़ाई भी की, यानी दोनों गहरे दोस्त थे। फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। अंजू उस समय मॉडलिंग करती थी और वो फैशन इंडस्ट्री में जाना माना नाम थी। राजेश भी स्ट्रगल करते करते अपना एक मुकाम ढूंढ रहे थे। दोनों ने स्ट्रगल के दौर में एक दूसरे को काफी सपोर्ट किया। जब राजेश खन्ना सुपरस्टारडम की ओर बढ़ चले तब भी दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं आई, लेकिन शिकायतों का सिलसिला बढ़ने लगा था। अंजू सेल्फ डिपेंडेंट लड़की थी और काफी खुले विचारों की थी, पर राजेश खन्ना को न जाने क्या चाहिए था। वो मॉडर्न लड़कियों की तरफ आकर्षित होते थे, लेकिन घर में उन्हें टिपिकल हाउसवाइफ ही चाहिए थी। राजेश का आरोप था कि अंजू के पास उनके लिए वक्त नहीं होता था, जबकि अंजू का कहना था कि राजेश बहुत ही पुराने विचारों के थे। उनके कपड़ों पर भी बहुत एतराज होता था राजेश को। जब वो स्कर्ट पहनती तो राजेश आपत्ति जताते, जब वो साड़ी पहनती तो भी राजेश कहते कि टिपिकल भारतीय नारी क्यों दिखना चाहती हो। अंजू हमेशा असमंजस में रहती थी। हमको न यूं सताओ। सुनने में ये भी आया था कि राजेश अंजू से शादी करना चाहते थे, लेकिन अंजू इसे टालती जा रही थी। राजेश कहते थे
कि अंजू के साथ वो समय बिताना चाहते थे, लेकिन अंजू के पास वही नहीं था। अंजू पार्टीज करती थी और राजेश उनका इंतजार। उधर अंजू राजेश की इस रोज की टोका टोकी से तंग आ चुकी थी। साथ ही राजेश के गुस्सैल स्वभाव से भी उनका अक्सर सामना होता था। राजेश की कोई फिल्म अगर अच्छा नहीं बिजनेस करती थी तो राजेश बेहद परेशान हो जाते थे और इसका असर दोनों के रिश्तों पर पड़ता था। धीरे धीरे इन दोनों के बीच दूरियां आने लगी और दोनों के रास्ते अलग हो गए। इसी बीच सुना था अंजू ने क्रिकेटर गैरी सोबर से सगाई रचा ली थी। राजेश और अंजू भले ही जुदा हो गए थे, लेकिन राजेश इस जुदाई को पचा नहीं पा रहे थे। सावन का महीना नहीं जीना। आपको बता दें कि डिंपल का उनकी जिंदगी में आना एक खूबसूरत ख्वाब की तरह था, लेकिन राजेश ने डिंपल से शादी अंजू से बदला लेने के लिए जल्दबाजी में की थी और अंजू को जलाने के लिए अपनी बारात जानबूझकर अंजू के बंगले के नीचे से निकाली थी। डिंपल कपाड़ी से शादी करने के बावजूद टीना मुनीम के साथ वो रिलेशनशिप में रहे। जब डिंपल घर छोड़कर चली गई थी तो टीना राजेश के घर में शिफ्ट हो गई थी। एक इंटरव्यू के दौरान राजेश खन्ना ने ये तक कहा था कि वो और टीना एक ही टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं। मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। 70 के दशक में एक एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में कदम रखा जिसका नाम था टीना मुनीम। 1976 में फिल्म देश परदेश से बॉलीवुड में कदम रखने वाली टीना का भी दिल राजेश खन्ना पर आ गया था। राजेश ने डिंपल से शादी करने के बावजूद टीना को अपने करीब आने दिया। टीना जानती थी कि राजेश शादीशुदा हैं, पर वो भी उनके स्टारडम की दीवानी थी। कहा यह भी जाता है कि जब 80 के दशक में इन दोनों का अफेयर परवान चढ़ा, तब टीना मुनीम ने राजेश खन्ना पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू किया। राजेश ने उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि वो डिंपल को तलाक देकर उनसे शादी करेंगे, लेकिन राजेश ने कभी भी डिंपल से तलाक की बात नहीं की और न ही कभी तलाक लिया। हालांकि दोनों लंबे समय तक अलग अलग जरूर रहे थे। पतझड़ जो बाग उजाड़े। टीना को लगा कि राजेश उन्हें बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राजेश से दूरी बनानी शुरू कर दी और एक दिन उन्हें छोड़कर चली गई। कहा जाता है कि जब टीना उन्हें छोड़कर जा रही थी तो राजेश उनके सामने गिड़गिड़ाए थे कि वो उन्हें छोड़कर न जाए, लेकिन टीना ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। आखिरकार दोनों का रिश्ता 1987 में खत्म हो गया। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान। राजेश खन्ना ने डिंपल से 1973 में शादी की थी। शादी के 1.5 साल बाद डिंपल ने बेटी ट्विंकल को दिसंबर 1974 में जन्म दिया। राजेश डिंपल ने कुछ समय तो अच्छा गुजारा, लेकिन फिर दोनों में तकरार शुरू हो गई। राजेश खन्ना इतनी तेजी से ऊपर गए कि जिंदगी की लगाम उन्हें अपने हाथों से छूटती हुई महसूस होने लगी। एक सुपरस्टार की जिंदगी सिर्फ उसकी अपनी नहीं रहती, कुछ हद तक उसके फैंस की भी हो जाती है। राजेश खन्ना सुपरस्टारडम के गहरे नशे की गिरफ्त में आ चुके थे। वक्त के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए उन्होंने शराब से दोस्ती कर ली। कामयाबी का ये सुरूर के साथ महंगी शराब का नशा अब राजेश की शामों का साथी बनता जा रहा था। हर शाम को राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद में खन्ना दरबार सजाया जाता। इस दरबार में सुपरस्टारडम के साथ उनकी जिंदगी में आए नए दोस्त और चमचे बैठकर इस महफिल को जमाते। शराब की चुस्कियों के साथ राजेश खन्ना की तारीफ शुरू होती, जो देर रात तक चलती रहती। यहाँ उनका हर शब्द हुक्म था और उसे मानना उनके इन चमचों का फर्ज। जी हुजूरी करने वाले यही लोग धीरे धीरे उन्हें हकीकत से किस कदर दूर ले गए, इसका अंदाजा शायद राजेश को उस समय बिल्कुल नहीं था। दूर जब दिन ढल जाए। राजेश खन्ना के ढलते करियर के बोझ तले उनकी शादी पिसने लगी थी। इन्हीं मुद्दों को लेकर अब दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे।
फिल्म मैगजीन्स में राजेश डिंपल की निजी जिंदगी को लेकर तरह तरह की बातें छप रही थी। एक तरह से इनके निजी रिश्ते का मीडिया ट्रायल हो रहा था। एक लेख में तो ये तक छपा कि राजेश ने डिंपल की पिटाई तक कर दी है। ऐसी खबरें पहले से ही उलझे हुए राजेश डिंपल के रिश्ते पर और ज्यादा दबाव डाल रही थी। अपने रिश्तों के बारे में बात करते हुए सालों बाद राजेश खन्ना ने अपनी गलती को कबूलते हुए माना कि उस दौर में उन्होंने अपने चारों तरफ एक दीवार से खींच ली थी। वो डिंपल के साथ अपने मन की कोई बात नहीं बांटते थे। इस बर्ताव ने उनके रिश्ते को बहुत नुकसान पहुंचाया। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अगर मैं अपने आप को डिंपल के हवाले कर देता तो वो शायद सब संभाल लेती, लेकिन मैं अपने आप में सिमट गया। 14 महीनों के लिए मैंने अपने आसपास एक दीवार सी बना ली, लोगों पर विश्वास करना छोड़ दिया, नई फिल्म साइन करना छोड़ दिया। हर दिन मेरा आत्मविश्वास जैसे कम होता जा रहा था। उन दिनों मैं लगातार फिक्र में डूबा रहता था और आत्महत्या तक करने के बारे में सोचता था। आपको बता दें कि राजेश खन्ना और उनकी बेटी ट्विंकल का एक ही दिन 29 दिसंबर को जन्मदिन होता है। आपको काका और उनके दामाद अक्षय का एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। बहुत पहले जय शिव शंकर फिल्म में काम मांगने के लिए राजेश खन्ना के ऑफिस में अक्षय कुमार गए थे। घंटों उन्हें बिठाए रखा गया और बाद में काका उनसे मिले तक नहीं। उस दिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही अक्षय कुमार एक दिन काका के दामाद बनेंगे। कहा जाता है कि राजेश खन्ना ने बहुत सारा पैसा लॉटरी चलाने वाली एक कंपनी में लगा रखा था, जिसके जरिए उन्हें बहुत आमदनी होती थी। काका का कहना था कि वो अपनी जिंदगी से बेहद खुश थे। दोबारा मौका मिला तो वो फिर से राजेश खन्ना ही बनना चाहेंगे और वही गलतियां दोहराएंगे। 2005 में राजेश खन्ना को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का ऐलान हुआ। फिल्म फेयर की मैनेजिंग एडिटर मीरा जोशी ने राजेश खन्ना से मुलाकात की थी और पूछा था क्या वो अवार्ड फंक्शन में आएंगे और ट्रॉफी कबूल करेंगे। राजेश खन्ना ने इस बात पर हामी भर दी थी। साथ ही उन्होंने मीरा से फंक्शन के कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मांग लिए थे, लेकिन वो फंक्शन में अकेले पहुंचे थे, जिस बात से सभी हैरान रह गए। उन्होंने एक्स्ट्रा पास लिया था, फिर भी उनके साथ अवार्ड फंक्शन में कोई नहीं आया था। 2011 में राजेश खन्ना को पता चला कि उन्हें कैंसर है, लेकिन वो ये बात सिर्फ अपने करीबियों तक ही सीमित रखना चाहते थे। उन्होंने परिवार के लोगों से कह दिया था कि ये बात उनके फैंस तक ना पहुंचे। जून 2012 में उनकी तबीयत खराब होने लगी थी, जिस वजह से उन्हें 23 जून को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तबीयत में सुधार होने के बाद उन्हें 8 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। 14 जुलाई को फिर से राजेश खन्ना को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया था कि उनके पास अब ज्यादा दिन नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने परिवार वालों से कहा था कि वो अपने घर में आखिरी सांस लेना चाहते हैं। 16 जुलाई को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, जिसके 2 दिनों के बाद 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना का निधन उनके बंगले आशीर्वाद में हो गया। राजेश खन्ना के निधन के बाद दुनिया को पता चला था कि वो कैंसर से पीड़ित थे। उनकी अंतिम यात्रा में करीब 10 लाख से ज्यादा लोग शुमार थे। दूर जब दिन ढल जाए। आपको और भी जाने माने सितारों की कहानी से हम यूं ही कराते रहेंगे रूबरू, और उम्मीद करते हैं कि आज यानी राजेश खन्ना की बनाई गई ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। साथ ही आपको बताते रहेंगे हम फेमस एक्टर और एक्ट्रेसेस की लाइफ से जुड़े कुछ अनकहे पहलू और अनकहे किस्से। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। देखते रहिए हमारा खास शो बॉलीवुड मिर्ची। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद